सिखों के लिए खास है गुरु गोविंद सिंह। आज है 10वें गुरु जी की जयंती। पटना तारांकन। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्हें विद्वानों का संरक्षक माना जाता है। वे एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन उसके साथ एक महान कवि लेखक भी थे। उनके दरबार में 52 कवि और लेखक मौजूद हुआ करते थे। वह संस्कृत के अलावा कई भाषाओं की जानकारी रखते थे। कई सारे ग्रंथों की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई, जो समाज को काफी प्रभावित करती है। खालसा पंथ की स्थापना, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इन्हीं के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद साहब ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। वे मधुर आवाज के भी धनी थे। इसके साथ ही सहनशीलता और सादगी से भरे थे। गरीबों के लिए वे हमेशा लड़े और सबको बराबर का हक देने को कहा करते थे और भाईचारे से रहने का संदेश देते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में श्री गुरु तेग बहादुर के यहाँ हुआ था, जो सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। बचपन में वे गोविंदराय के नाम से जाने जाते थे। अपने जीवन के शुरुआती 4 वर्ष उन्होंने पटना के घर में ही बिताए, जहां उनका जन्म हुआ था। बाद में 1670 में उनका परिवार पंजाब में आनंदपुर साहब नामक स्थान पर रहने आ गया था, जो पहले चक नानकी नाम से जाना जाता था। ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत चक नानकी से ही हुई थी। एक योद्धा बनने के लिए जिन कला की जरूरत पड़ती है, उन्होंने यही से सीखी। उसके साथ ही संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार कश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर श्री गुरु तेग बहादुर के दरबार में आए। दरबार में पंडितों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो हमें प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कोई महापुरुष हो जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करे और अपना बलिदान दे सके, तो सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। NF। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर गुरु तेग बहादुर ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ खुद का बलिदान दिया। लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में आम लोगों के सामने उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 29 मार्च 1676 में श्री गोविंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। गुरु गोविंद सिंह का विवाह। गुरु गोविंद सिंह जी का पहला विवाह 10 साल की उम्र में ही हो गया था। 21 जून 1677 के दिन माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में विवाह संपन्न हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और माता जीतो के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह थे। 17 वर्ष की उम्र में दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ 4 अप्रैल 1684 को आनंदपुर में ही हुआ। उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम अजित सिंह था। उसके बाद 33 वर्ष की आयु में तीसरा विवाह 15 अप्रैल 1700 में माता साहिब देवन के साथ किया। वैसे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, पर सिख पंथ के पन्नों और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में उनका भी बहुत प्रभावशाली स्थान था। इस तरह से गुरु गोविंद साहब की कुल 3 शादियां हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना। सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के अनुयायी विधिवत दीक्षा प्राप्त करते हैं। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी तरह 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे, तो उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर 2 धारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा बनने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कछैरा। तभी से सिख समुदाय अपने साथ कहा केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कृपान, कछैरा, कच्छा अपने साथ रखते हैं। बहादुर शाह जफर के साथ गुरु गोविंद सिंह के रिश्ते।
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके के बाद बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने मदद की थी। गुरु गोविंद जी और बहादुर शाह के आपस में रिश्ते बहुत ही सकारात्मक और मीठे थे, जिसे देखकर सरहिंद का नवाब वजीर खां डर गया। अपने डर को दूर करने के लिए उसने अपने 2 आदमी गुरु जी के पीछे लगा दिए। इन 2 आदमियों ने ही गुरु साहब पर धोखे से वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने अपने अंत समय में सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा और भी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक हुए। गुरुजी के बाद माधोदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहिंद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गुरु गोविंद साहब द्वारा दिए गए उपदेश। गुरु गोविंद सिंह के दिए उपदेश आज भी खालसा पंथ और सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वचन करके पालना। अगर आपने किसी को वचन दिया है तो उसे हर कीमत में निभाना होगा। किसी दी निंदा चुगली अतः ईर्ष्या न करना। किसी की चुगली व निंदा करने से हमें हमेशा बचना चाहिए और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय परिश्रम करने में फायदा है। कम करन विच दरीदार नहीं करना। काम में खूब मेहनत करें और काम को लेकर कोताही न बरतें। तारांकन। गुरुबानी कंठ करनी, गुरुबानी को कंठस्थ कर ले। दसवंध देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे दें। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के द्वारा लोगों को सही मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया। उनके द्वारा लिखी कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं। जाप साहिब, अकाल उत्सतत, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र, जफरनामा, खालसा महिमा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।